हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर। क्या क्या ले जाना है जम के बोलो जरा। एक लोटा जल, एक जम के दुर्वा और एक बेलपत्र, 3 चीजें लेकर। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग। अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। उसका एक पत्र उसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। विश्व के सबसे बड़े मंदिर शनि शिंगणा। तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार, शनिवार, कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर, एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो, सामूहिक बैठ। पार्वती जी ने व्रत किया, माता पार्वती के सारे व्रत जब पूर्ण हो गए, माता पार्वती जी के सारे व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं और व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करने के लिए सनकादि ऋषियों को बुलाया है। उसमें से सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार आकर उद्यापन कराने के लिए बैठ गए। अब पार्वती जी ने बड़े भाव से, बड़े दिल से, बड़े हृदय से, बड़े आनंद के साथ व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन स्वयं माता पार्वती जी कर रही हैं। सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया गया कि इसका उद्यापन आपको कराना। अब उसमें सनत कुमार आए और अध्यापन कराने के लिए उन्होंने पूरा जो जो लगता है, जैसा जैसा लगता है वैसा वैसा उन्होंने क्रम किया। सनत कुमारों ने जैसे ही उद्यापन कराने के लिए बैठे और सनत कुमारों ने कहा कि माता आप व्रत तो करी हो, मना नहीं है, आप उद्यापन भी कर रही हो, मना नहीं है, पर एक बात है मां, इस उद्यापन की दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और बिना दक्षिणा के कोई उद्यापन लगता भी नहीं। अब जैसे पशुपतिनाथ का व्रत किस किसने किया, जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबने करा है? रखो। पशुपतिनाथ का व्रत कितने सोमवार का होता है?
जम के बोलो जरा। 5। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए। मंदिर में कितने लगते हैं? 5। अपने दरवाजे पर 1। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने रखाते हैं? 2। एक हिस्सा अपने को स्वयं खाना। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न अड़ता है कि गुरुजी हमने 5 व्रत करे, अगर संतोषी माता का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, लक्ष्मी जी का वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन होता है, सोमवार का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, प्रदोष का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, एकादशी का व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है, हम देवी जी का व्रत करते हैं नवरात्रि का, उसका भी उद्यापन होता है, करवा चौथ का व्रत करते हैं चतुर्थी का, उसका भी उद्यापन होता है, तीज करते हैं तो तीज का उद्यापन भी होता है, छठ करते हैं तो छठ का उद्यापन भी होता है। तो पशुपति नाथ के व्रत का भी उद्यापन होता है, क्यों नहीं होता? जब एक व्रत आप चालू करते हो और 5वां व्रत जब आपका पूर्ण होता है, तब 5वें व्रत पर जब आप श्रीफल भेंट और 108 चावल के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी या कुछ भी सामग्री, मूंग आदि कुछ भी शंकर जी को जो आप समर्पित करते हो, 108 चावल के दाने, 108 पत्तियां, वो एक साथ नहीं चढ़ाए जाते। आप सबके स्मरण में रहे कि जैसे फूल की पंखड़ियां हैं तो वो एक एक कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित की जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 या नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुरुष है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हैं, जिस भाव से आप मंत्र का उच्चारण कर कर 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प जो भी समर्पित कर रहे हैं श्रीफल के साथ में, ये जानकर करें कि वो शंकर जी के पशुपति नाथ व्रत का उद्यापन है। और उस उद्यापन को आप 108 बार भगवान का नाम जाप कर कर भगवान को जो समर्पित कर रहे हैं, उससे शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अब कहा पार्वती जी ने जैसे व्रत करा और सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनकादि ऋषियों से कहा कि आप इसका उद्यापन कराओ, सनत कुमारों ने कहा कि इसका दक्षिणा लगेगी। अब आप जब पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो दक्षिणा भी लगती है। इसलिए आपसे क्या कहा गया था कि जैसा बन सके, जैसा आप रख सके, जैसा आप दे सके, उसे आपसे जो बने वो दक्षिणा उस श्रीफल के साथ रखें। और 108 चावल का दाना, मूंग का दाना या बेलपत्र या पत्ती या पुष्प या जो भी सामग्री आप समर्पित कर रहे हैं, वो आप समर्पित करते जाएं, शिव की आराधना करते जाएं, विनय करते जाएं, निवेदन करते जाएं, अर्चना करते जाएं, विनती करें शिव जी से, निवेदन करें शिव जी से। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि से ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना बेल दी जाती है, और ना हम आपसे ज्यादा मिलते हैं। यहां रुकने वाले भी जानते होंगे, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलते हैं मिलकर, पर इसके सिवाय ना तो कुछ बताते हैं, ना आपसे कुछ पूछते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, भोजन किया नहीं किया, कहां से आए हो, कैसे हो। पर शंकर की कथा के जो प्रयोग हैं, भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हो, दुनिया के लोग टोना कहते हो, वो दुनिया की सोच है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि मेरे वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है, और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। दुनिया भले इसको टोना कहे, टोटका कहे, उनकी मर्जी पड़े जो कहे, और दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर, तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय
ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को, पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे 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 जनता के बीच में जनमानस में पहुंच रहे हैं और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम कलयुग में आ रहा है। फिर निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र जो यहां पर आते हैं मैं यहीं छोड़कर जाता हूं। आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है। पर भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी।